एंड कुछ ऐसे कमेंट्स भी आए इंडियन मीडिया में भी, उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे। एंड ऑफ कोर्स टुडेज़ मैच, आज इंग्लैंड और अफगानिस्तान होंगे एक दूसरे के आमने सामने। एंड इंग्लैंड ने टॉस जीत ली है, दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, और दोनों कैप्टन कह रहे थे कि लुक्स लाइक अ वेरी नाइस बैटिंग पिच। तो क्या अफगानिस्तान समथिंग अबव 300 प्लस और डालेगा बोर्ड में फॉर इंग्लैंड? विल फाइंड आउट। और क्या उनके स्पिनर्स वो जादू डाल सकेंगे या नहीं, दैट हैज़ बीन मिसिंग थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। सो लेट्स सी टुडे आज का मैच किस तरह होता है। बट जल्दी से अपने एनालिस्ट में इंट्रोड्यूस कर दियो। मेरे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बक, एंड वी हैव सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट सैयद याह्या हुसैनी, एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी ने हमें ज्वाइन किया है, एंड फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं। तो रज़ाक, सबसे पहले हम आपके पास आते हैं। आई मीन बटलर भी कह रहे थे नो पर्टिकुलर रीज़न क्योंकि मैंने टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया, बट आई एम सीइंग दिस ट्रेंड नाउ कि थोड़े से कंफ्यूज्ड होते हैं सब कैप्टन। जो भी टॉस जीत रहा है वो अब बोल करना चाह रहा है पहले। डेफिनेटली फातिमा, ये कंडीशन पे बहुत डिपेंड कर रहा है, और सब टीमें इस चीज़ से अवेयरनेस है उनको कि यहाँ पे टॉस जीत के पहले बॉलिंग करना फ़ायदेमंद है, क्योंकि ड्यू भी पड़ रही है और सेकंड में बॉल बल्ले पे बहुत अच्छा आ रहा है। और अभी आप देखें कंडीशन इतनी परफेक्ट है बैटिंग के लिए कि कोई भी अभी तक अपसेट नहीं हुआ, किसी भी वीक टीम ने बड़ी टीम को नहीं मैच हराया। तो ये इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है ये बिल्कुल मेरिट पर चल रहा है। बैट्समैन अपनी बैटिंग इंजॉय कर रहे हैं, और बॉलर अगर अब खिंची हुई लाइन पे बॉल करते हैं तो वो भी इंजॉय कर रहे हैं और मैच जीत रहे हैं। जो टीमें टॉस जीत रही हैं पहले बॉलिंग कर रही हैं, तो ओवरऑल 80 से 90% यही चल रहा है। तो इंग्लैंड ने भी ये फैसला किया और मैं समझता अच्छा फैसला है। ये दिल्ली वाली पिच भी बड़ी बैटिंग पैराडाइज है। ठीक है, और नजीब आज के मैच में आउट है, इकराम इन है, एंड यू नो जस्ट रियली आई वांट टू नो अबाउट दिस सिको। अच्छा, बाय द वे ये मैच दिल्ली में खेला जा रहा है। सिको इज राशिद खान, is he not, why is he not clicking in this format in ODI? He's off color here. देखिए, मैंने कल तफसील से बताया था कि वो एक फिंगर स्पिन होती है, और जो राइट आर्म लेग स्पिनर्स होते हैं या चाइनामैन बॉलर होते हैं वो रिस्ट से कराते हैं, वो सारे मूवमेंट उनकी यहाँ होती है, तो उसमें लूप देना ज़रूरी होता है। तो राशिद खान भी थोड़ा तेज़ कराते हैं जिस तरह के शादाब कराते हैं। तो उनकी जो कामयाबी ज़्यादा T20 में इसलिए कि वो तेज़ी से कराते रहते हैं गेंद। और आप इसमें देखें, उस अभी जो पिछला मैच जीता है, सॉरी हारा है अफगानिस्तान, उसमें सिर्फ 2 विकेटें गिरी और वो राशिदी की थी, और उनको बड़ा लेट लेकर आया। मैं तो हैरान था, मैं उस वक्त जिम में था और मैच लगा हुआ था, मैं देख रहा था कि यार 140 के करीब रन हो गए थे, फिर वो राशिद को लाए। कमेंटेटर ने भी ये बोला कि भाई आप अगर 200 कोई कुछ का स्कोर था और उसमें आप उसको चेस कर रहे हो, तो आप 140 के ऊपर राशिद को लेके आ रहे हैं। तो राशिद का भी यही इशू है कि जो कि शादाब का चल रहा है कि जी जब तक राइट आर्म लेग स्पिनर ऊपर से लाके लूप से गेंद नहीं करेगा, जैसे अब्दुल कादिर करते थे, शेन वॉन और जितने भी हैं, आप उसको देख लें, कुलदीप को भी रिस्ट स्पिनर है ना, कलाई से करता है, तो वो भी ऊपर से लाके फेंकता है गेंद, लूप देता है। तो जब लूप देते हैं तो उसमें आपको यू हैव टू हैव अ गुड फुटवर्क, अदरवाइज आप मारें, उसमें ब्रेक भी मिलता है आपको। तो ये वजह है कि राशिद खान भी इतने अभी तक इस फॉर्मेट में कामयाब नहीं हुए जितना कि जैसे कि हमारे शादाब हैं। अभी लोग अफगानिस्तान के जो बेस्ट बॉलर्स एंड बेस्ट बैटर्स हैं, वी जस्ट लुकिंग एट द नंबर्स देयर। आई मीन ऑल डिपेंड्स ऑन अफगानिस्तान बैट्समैन बिकॉज दे विल बी बैटिंग राइट नाउ अंडर द सन, कि वो किस तरह इस वक्त बैटिंग करते हैं। या आप इस कॉन्टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? बिकॉज अभी सो फार आज 13वां मैच खेला जा रहा है वर्ल्ड कप का। मुझे लगता है कि ये वर्ल्ड कप इट्स ऑल अबाउट इट्स अबाउट द कैप्टन्स, वो लोग क्या डिसीजन ले रहे हैं। आई थिंक रेस कर दिए बार कल रोहित शर्मा ने अब कप्तानी में, फील्ड प्लेसमेंट, बॉलर्स की यूटिलाइजेशन, एंड जस्ट कमिंग योर सेल्फ विद द बैट एंड रनिंग स्कोरिंग एवरीवेयर। तो ये जो वर्ल्ड कप है, मुझे लगता है अभी तक ये कप्तानों का वर्ल्ड कप होगा। आपकी राय हो सकती है फातिमा ये, लेकिन सिचुएशन ये है कि क्रिकेट एक तो बहुत ज़्यादा हो रही है, और मसला ये है कि हम लोग जो है वो फ़ौरन कोई डिसीजन होता है या फ़ौरन कोई नतीजा आता है तो उसके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो हीरो बना देते हैं, एक परफॉर्मेंस के ऊपर जो है वो ज़ीरो कर देते हैं। इस वर्ल्ड कप की जहाँ तक आप बात कर रही हैं तो रोहित शर्मा लास्ट 2019 वर्ल्ड कप में उन्होंने सबसे ज़्यादा 648 रन किए थे, 500 लगाए थे उन्होंने, और कल उन्होंने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, तो अगर आप ये कहेंगे कि जी वो बहुत अच्छे फॉर्म में थे, अगर आप ये कहेंगे कि जी उन्होंने अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ इसी तरह मारधाड़ की थी, उनके पास एक गेम प्लान था, और वो गेम प्लान ये था कि एक तो 192 पाकिस्तान टीम डिफेंड कर रही थी,
टारगेट 192 का था इंडिया के पास, और उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक था कि इस पिच के ऊपर पाकिस्तान टीम को वो जितना अपने ऊपर हावी करेंगे, वो पाकिस्तान टीम जो है उनको 192 तक भी मुश्किल में डाल सकती है। तो उनके पास एक गेम प्लान था, और वो गेम प्लान जो था उनकी कामयाबी की ज़मानत बना। अब जो टूर्नामेंट की बात कर रही हैं कि अभी लोग बहुत ज़्यादा हॉट फेवरेट करार दे रहे हैं जनूबी अफ्रीका की परफॉर्मेंस के बाद, देखिए जैसे जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ेगा पिचेस जो है वो यूज़ होंगी, उसके साथ साथ टीमें थकावट का शिकार होंगी, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट हो रही है। और T20 क्रिकेट की वजह से भी आप जिस तरह मेंशन कर रही थी कि राशिद जो हैं वो इस वक्त अफगानिस्तान के नंबर 1 बॉलर हैं, लेकिन आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट खेलते हैं, और दुनिया की सारी टीमें जो हैं वो बहुत ज़्यादा T20 क्रिकेट में इन्वॉल्व हैं, और टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो इसी वजह से यहाँ पर आपको कुछ सुकड़ती हुई और कुछ बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन ये मॉडर्न डे क्रिकेट है, ये 92 का वर्ल्ड कप नहीं है फातिमा कि आप 30 ओवर में जो है विकेटें बचाएंगे, आखिरी 20 ओवर में आप अटैक करने के लिए जाएंगे। इस टूर्नामेंट में आपको शुरू ही से अगर आप रन्स करेंगे तो आखिरी ओवर में आप जाके अपने उन रन्स को मज़ीद अच्छा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इस सोच के साथ जाएंगे कि जी पहले 30 ओवर में आपने जो है वो 4, 4.5 की औसत से बैटिंग करना है, आखिरी 10 ओवर में आप अटैक कर देंगे, तो फिर आपके पास एडम मार्करम होना चाहिए, फिर आपके पास ग्लेन मैक्सवेल होना चाहिए, अदरवाइज फिर आप इसी तरह जो है वो स्ट्रगल करते रहेंगे। एंड भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम लोग वर्ड ले लेते हैं अबाउट टुडेज मैच। एंड भट्टी साहब, आई थिंक इंग्लैंड को भी हम राइट ऑफ नहीं कर सकते, दे लॉस्ट द फर्स्ट मैच, तो ऑफ कोर्स वो लोग भी अब चाहेंगे कि वो ऊपर चलें अपने पॉइंट्स टेबल पे। बाय द वे साथ साथ आप बात भी करेंगे तो हम पॉइंट्स टेबल भी आपको दिखाएंगे कि वेयर ये आपको पता है इंडिया अभी टॉप पे, ऑफ कोर्स ये भी लॉट ऑफ शफलिंग गोइंग ऑन एज वेल। बट हाउ आप इस कॉन्टेस्ट को किस तरह देख रहे हैं? आपको याद है वर्ल्ड आई थिंक T20 वर्ल्ड कप में दोनों का मैच हुआ था, बड़ा टाइट मैच था, करीब आ गई थी अफगानिस्तान। देखें फातिमा, ये जो पॉइंट टेबल हमें नजर आ रहा है ना, इसमें वाज़े तौर पर जो टॉप 5 टीम्स हैं वो मेरा ख्याल में अब जिस तरह ऊपर जा रही हैं, तो लग रहा है कि अब ये जो बॉटम की जो 3-4 टीमें हैं इनको अब ऊपर आने में मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश 3 में से 2 मैच हार गई, अफगानिस्तान दोनों मैच हारी हुई है, नेदरलैंड दोनों मैच हारी हुई है। तो लग ऐसा रहा है कि ये जो लोअर टीयर की टीमें हैं अब इनके लिए इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ है नहीं, लेकिन ये पार्टी स्पॉइलर होंगी, ये बीच में अचानक कोई अपसेट कर देंगी और दूसरे का गेम खराब करके आगे चली जाएगी। ठीक है, यू एब्सोल्युटली राइट, छोटी टीम्स पार्टी स्पॉइल कर सकती है। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं, यू नो वेयर इज दैट एक्साइटमेंट इन दैट वर्ल्ड कप? आई थिंक विल कम अ लिटिल बिट लेटर। अभी थोड़े सीरियस गेम्स हो रहे हैं, वो नेल बाइटिंग और थ्रिलर्स भी आएंगे, सो डोंट वरी, हैंग ऑन, वेयर योर सीट बेल्ट्स, इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट कॉन्टेस्ट।